अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। ईद की बहुत सी हैवी डिशेस के बाद अब दिल चाहता है कि कुछ सब्ज़ी भी खाई जाए और सब्ज़ी के अंदर अगर थोड़ा कीमा भी डाल लिया जाए तो सब्ज़ी का जायका भी दुबाला हो जाता है। तो मैंने भी आज डाला है कीमे के अंदर मटर और बहुत ही मज़ेदार सा एक कीमा मटर का सालन तैयार हुआ है। इसकी रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत से सिंपल मसालों के साथ तैयार हुई है। तो चलिए आपके साथ मिलकर बनाते हैं कीमा मटर। और इसको आप रोटी के साथ, गर्मा गर्म रोटी के साथ या फिर बॉइल्ड राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए मेरे किचन में बन रहा है कीमा मटर, देखते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ पर मैंने थोड़े से ही इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, जिनमें मैंने बड़ी इलायची, दालचीनी और कुछ काली मिर्चें हैं, 2-3 लौंग हैं। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है नमक। लहसुन अदरक का बिल्कुल फ्रेश पिसा हुआ पेस्ट है, 1 टीस्पून ईच। 1 टेबलस्पून मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च, आप चाहें तो दूसरी भी ले सकते हैं, बारीक मिर्च जो होती है लाल। थोड़ी सी हल्दी ली है। गरम मसाला लिया है 1 टेबलस्पून, हरी मिर्चें हैं बारीक वाली और ज़ीरा है। दही लिया है 200 ग्राम, ये भी इसमें बहुत अच्छा लगता है। ये बीफ का कीमा है, मोटा मोटा ही है, ये तकरीबन 750 ग्राम्स है। 3 मैंने प्याज लिए हैं, इनको मैंने बड़ा बड़ा स्लाइस कर लिया है और 2 इसमें टमाटर डलेंगे। और ऑयल जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप थोड़ा ले लें चाहे ज़्यादा ले लें। ये है फ्रोज़न मटर, इनको मैं पानी में थोड़ी देर भिगोऊंगी, तकरीबन 400 ग्राम है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके साथ कीमे मटर का बहुत ही मज़ेदार एक सालन तैयार होगा। और उसको बनाने के लिए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कुकर के अंदर तकरीबन 5 टेबलस्पून ऑयल लिया है और उसके अंदर प्याज़ों को मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना और बहुत लाइट भी नहीं करना। तो साबुत गरम मसाला यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ। गरम मसाले को भी बहुत ज़्यादा ऑयल के अंदर फ्राई नहीं करते, वरना उसका जायका बिल्कुल ख़राब हो जाता है। थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड की हैं। हरी मिर्चें इन सालन के अंदर बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं। तो यहाँ पर प्याज हो गए हैं डन। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मिन्स यानी कि कीमा। कीमे को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से भूनकर, हर स्टेज पर बहुत अच्छे से भूनकर बनाना है, तो ही ये बहुत मज़ेदार बनेगा। तो यहाँ पर फ़ौरन ही इसको नहीं हिलाते, वरना ये चिपक जाता है। थोड़ी देर के लिए बस इसको अगर छोड़ दें तो फिर ये पेंदे के साथ चिपकता नहीं है। तो यहाँ पर ही इसकी भुनाई शुरू हो गई है प्याज़ों के साथ। इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसके जो जूसेस हैं वो लॉक हो जाएंगे और बहुत ही एक मज़ेदार सा टेस्ट इसमें आ जाता है। कीमा हो गया है फ्राई, तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको मैंने भूना है। अब इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। लहसुन अदरक के पेस्ट को अगर आप बिल्कुल फ्रेश डालेंगी तो उसका बहुत ही मज़ेदार जायका आता है। अगर बना के रख देते हैं तो उसका जायका थोड़ा सा तुर्श हो जाता है। तो लहसुन अदरक को भी बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करते, वरना बिल्कुल उसका डिफरेंट टेस्ट आता है। यहाँ पर अब लहसुन अदरक और हरी मिर्चें जो हैं वो कीमे में अच्छी तरह से भुन चुकी हैं। अब मज़ीद जो आगे मसाले हैं वो डालते हैं। लाल मिर्च और हल्दी मैंने ऐड की है और ज़ीरा है और उसके बाद नमक ऐड करूँगी। ये चीज़ें इस स्टेज पर डालनी है जब तकरीबन कीमा आपका अच्छे से फ्राई हो जाता है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को अब मैं हल्का सा भूनूंगी और उसके बाद इसको पकने के लिए रख देंगे। अगर आप इसको प्रेशर लगाना चाहती हैं तो तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए लगाएं, क्योंकि आपने बाद में इसके अंदर मटर भी बनाने हैं, उनको भी गलाने का वक्त देना है, तो कीमा उस वक्त और गल जाएगा। और अगर आपने इसको प्रेशर नहीं लगाना तो तकरीबन 40 मिनट के लिए आपको इसको दरमियानी आंच पर बनाना पड़ेगा। दही मैं इसमें डाल रही हूँ। दही डालने का मकसद ये है कि जिस भी चीज़ में आप दही डालते हैं वो उसका बहुत और रिच जायका आ जाता है सालन का। तो इस तरह के जो ड्राई हैं सालन, उनमें दही डाल दें तो बहुत ही जायका अच्छा हो जाता है। 2 टमाटर मैंने इसमें डाले हैं क्योंकि दही भी इसमें ऐड हो रहा है। बहुत ज़्यादा टमाटर डालने से कीमा मटर का जायका बहुत डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि बीफ का कीमा है तो उसका अपना भी जायका बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें भुन चुकी हैं। साबुत टमाटर डाले हैं ताकि इनके जो पील हैं वो आप आराम से उतार सकें। देखिए अब ये गल गए हैं अच्छी तरह से टमाटर, तो आराम से इसके ऊपर से पील आप उतार सकते हैं। टमाटर के छिलके अगर प्लेट में आए तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अब इसका मैं पानी ड्राई करने लगी हूँ। कीमा तकरीबन काफ़ी सारा गल चुका है, कुछ ही मटरों के साथ गलेगा। तो पानी को ड्राई करना है और उसके बाद कीमे की भुनाई करनी है दोबारा से, जब तक कि उसका तेल अलहदा ना हो जाए। तो यहाँ पर कीमा अच्छे से भुन गया है। आप पानी का छींटा लगाकर इसको भून सकती हैं जब तक आपको तसल्ली हो जाए कि कीमा बहुत अच्छे से अब तैयार है। यहाँ पर अब मटर ऐड करने हैं। मटरों को मैंने पानी में थोड़ी देर भिगो दिया था, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं। अब तकरीबन 1 प्याली पानी डालकर मैं इसको 15 मिनट के लिए ढककर बनाऊंगी, जब तक कि ये मटर भी अच्छे से गल जाएंगे और कीमा भी अच्छे से पक चुका होगा।
तो तकरीबन 15 मिनट के बाद मैंने इसको बंद कर दिया है और पानी इसका खुश्क कर दिया है। हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर, गरम मसाला डालकर इसको 5 मिनट के लिए दम की आंच पर रखूँगी ताकि ये बहुत अच्छे से इसकी खुशबू अंदर आ जाए। हरा धनिया बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे सालन के ऊपर। तो बस मैंने ये चीज़ें डालकर अब इसको 5 मिनट के लिए दम देना है। उसके बाद मैं इसको डिश आउट करूँगी। बहुत ही मज़ेदार और जल्दी से तैयार हो जाता है कीमा मटर का सालन। आप इसको रोटी के साथ खाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप भी ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगली किसी रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।